जय माता दी। कुछ लोग को ऐसा क्यों लगता है कि दिव्य दृष्टि पाने का एक रास्ता ये भी है कि हम गुरुओं के पास जाएं या किसी तांत्रिक भगत के पास जाएं, उसको पैसे दें और उनसे अपनी दृष्टि खुलवा लें। ऐसा क्यों लगता है किसी को? और ऐसा लगने से क्या हो जाएगा? अभी मान भी लो आपका शक्तिपात अगर कर भी दिया जाए, तो क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उसकी ऊर्जा संभाल सको? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि नेगेटिविटी का अटैक नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या अच्छे से निभा नहीं पाओगे। मेरे पास मेडिटेशन क्लास में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनका शक्तिपात हुआ है, कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर तंत्र क्रिया है, कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए जिनके ऊपर शक्तियाँ हैं। मतलब मेरे पास हर एक तरीके के लोग हैं। सबको अनुभव बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं, जिसके वजह से मुझे ये पता चल रहा है इनके साथ बैठने उठने में कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करना अगर है तो या तो आप गुरु के सानिध्य में प्राप्त करो तपस्या करके, कोई शॉर्ट कम यूज़ मत करो, कोई शॉर्ट फार्मूला मत यूज़ करो वहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट फार्मूला आप कुछ समय तक ही यूज़ कर पाएंगे और उसके बाद जो शक्तियों का आक्रमण होगा ना आप लोगों के ऊपर, फिर वो आप भटकोगे, फिर वहाँ पे लोग आपका फ़ायदा ही उठाएंगे, आपको कोई सही गाइडेंस नहीं देगा। देखो, अगर आप अपने गुरु के साथ मिलके दिव्य दृष्टि खोलते हो विच इज़ गुड, लेकिन शक्तिपात के थ्रू नहीं। शक्तिपात हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है। आपके अगर नीचे के चक्र ब्लॉक रह गए, थर्ड आई खुल गई, तो आपको नेगेटिविटी दिखने लगती है, अटैक होने लगते हैं, आपकी सोच विचार बदल जाती है, आप किसी से बात करने लायक नहीं रहते, हमेशा डर में रहते हो, कोई देख रहा है, कोई घूम रहा है, कोई आसपास घूम रहा है, तो ये सब कुछ चलने लगता है। तो दिव्य दृष्टि पाने का कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। तपस्या, ज्ञान, गुरु का सानिध्य, मंत्र ऊर्जा, ध्यान, साधना, यही सारी चीज़ है जिसके हिसाब से आप अपनी कुंडलिनी को उठा सकते हैं और अपना ध्यान जाप के थ्रू दिव्य दृष्टि को पा सकते हैं। लेकिन दिव्य दृष्टि को क्यों पाना है, ये जवाब भी हमारी शक्तियाँ पूछती हैं कि आपको अपने लिए चाहिए, लोगों के लिए चाहिए, जन कल्याण के लिए चाहिए। आपके लिए जितनी ज़रूरी है आपको उतना ही देती है, लोगों के लिए चाहिए तो लोगों के हिसाब से देती है। तो शक्ति देती है। जिस शक्ति की आप आराधना कर रहे हो, जैसे कृष्ण जी की पूजा कर रहे हो, शिव जी की कर रहे हो, माता रानी की कर रहे हो, तो वो शक्तियाँ देती हैं। उनकी शक्तियाँ आ करके आपको दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं, आपके चक्र खोलती हैं। हमको अगर ऐसा लगता है आप लोगों को कि हमारे मंत्र के द्वारा हमारी शक्ति जागृत होती है या हमारे मंत्रों के द्वारा हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। दिव्य दृष्टि खोलने का जो काम होता है वो शक्तियों का होता है, वो शक्तियाँ खोलती हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं, वो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन बिना किसी के प्रोटेक्शन के आप दिव्य दृष्टि भी नहीं खोल सकते हो।